नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। इन्फ्लुएंजा वायरस से जुड़ी है बड़ी जानकारी। स्वास्थ्य सचिव ने वायरस को लेकर एक बैठक की है और बैठक के बाद सभी राज्यों को निर्देश जारी हो चुके हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस मॉनिटरिंग के लिए निर्देशित कर दिया गया है हर राज्य को। स्वास्थ्य सचिव का सभी राज्यों के लोगों के लिए सलाह भी सामने आई। उन्होंने कहा है कि खांसी जुकाम होने पर मास्क का उपयोग जरूर करें। कोविड के वैक्सीनेशन पर राज्य अब जोर दें। ये सब तमाम बातें नए वायरस को लेकर, इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर, जो कि H3N2 क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से बैठक बुलाई गई थी स्वास्थ्य सचिव की तरफ से। अब राज्यों को ये निर्देश जारी हो चुके हैं कि सभी राज्य अपने स्तर पर सावधानी बरतना शुरू कर दें, क्योंकि अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे जाकर ये वायरस भी बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो H3N2 को लेकर लगातार गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं। वही नियम जो कि कोविड के दौरान आप पालन किया करते थे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, अगर खांसी जुकाम जैसी कोई भी समस्या आपको है तो मास्क का उपयोग करते रहें। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारी सहयोगी फराह खान दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। फराह, जिस तरह से ग्लिम्स हम बात कर रहे थे, जिस तरह की कि एक तरफ कोरोना को लेकर हमारे पास गाइडलाइंस सामने है, लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि H3N2 है वो थोड़ा सा नया हमारे लिए, लेकिन क्या उसी तरह की गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम सावधानी बरत सकते हैं और इस वायरस से बच सकते हैं? बिल्कुल अवंतिका, देखिए H3N2 वायरस और H1 को लेकर जो है बहुत अहम बैठक जो है अभी नीति आयोग में हुई है और उस बैठक में ये जो है वो डिसाइड किया गया और सारे राज्यों को जो है वो राज्य सचिव ने पत्र लिखे हैं और ये साफ तौर पे कहा है कि जो कोविड प्रोटोकॉल अब तक फॉलो करते आए थे उसी को फॉलो करना है। अगर किसी को ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, खांसी है, नज़ला है या फीवर है, तो वो मास्क का प्रयोग करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। और देखिए, सबसे ज़्यादा अब महत्वपूर्ण हो गया है कि कोविड की जो वैक्सीनेशन है उस पर जोर दिया जाए और मॉनिटरिंग करने को कहा है, अलर्ट पर रहने को राज्य को कहा है। देखिए, ICMR ने पहले ही बताया था कि मार्च जैसे जैसे अंत आएगा तो वैसे वैसे इसके मामले जो हैं वो गिरने लगेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया ये समझना कि जैसे मौसम बदलता है तो बीमारियाँ ज़रूर पनपती हैं, लेकिन जो ये H3N2 वायरस है और जो H1N1 जो वायरस है, इसके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें जो लक्षण हैं वो बिल्कुल कोविड जैसे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर को दिखाएं, या फिर उसके बाद एक इसका जो है वो फ्लू टेस्ट होता है। इसलिए कहा गया है कि जो राज्य को पूरी तरीके से मॉनिटर करना होगा, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि लोग जो हैं वो बीमार हो रहे थे, वो एंटीबायोटिक्स का भी सेवन कर रहे थे, डॉक्टर्स उन्हें देख रहे थे, और फिर उसके बाद जो है IMA ने सबसे पहले एडवाइजरी जारी की थी और IMA ने लोगों को ये समझाया था और डॉक्टर्स को भी ये कहा था पत्र लिखकर कि वो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ना दे, क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए दी जाती है और ये जो है ये वायरस है। तो देखिए, ये भी इन्फ्लुएंजा जो है इसमें 3 प्रकार होते हैं, लेकिन भारत में अभी 2 प्रकारों की पुष्टि हुई है और जिस तरीके से 2 मामले सामने आए हैं मौत के, जिसमें पता चला है कि H3N2 वायरस से ही जो है वो मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद सरकार जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है और अब ये साफ निर्देश दे दिए गए हैं राज्य को कि जो कोविड प्रोटोकॉल जो फॉलो होता था उसी को फॉलो करना है। मास्क लगाना, अगर कोई बीमार महसूस कर रहा है, अगर किसी को खांसी आ रही है तो उससे भी बचाव करना है, और जैसे हाथ धोते थे, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करते थे, वो करना पड़ेगा। देखिए, बहुत अहम हो जाता है अवंतिका, क्योंकि अभी जो कोविड का दौर, इतना लंबा दौर जो है वो अभी हम लोगों ने देखा है और किस तरीके से सारी वेव का सामना किया और उसको लेकर भी तमाम बैठकें हुई हैं। तो आज ये दूसरी बैठक थी, क्योंकि इससे पहले जो है स्वास्थ्य मंत्री ने खुद समीक्षा की और राज्य को ये निर्देश दिए कि पूरी तरीके से अलर्ट होना है और लोगों के लिए पहले से जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों को भी जो है वो समझाया जा रहा है कि अगर उन्हें ऐसे कोई लक्षण लगते हैं तो वो बचाव करें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अब तक जो हम लोग प्रोटोकॉल फॉलो करते आ रहे थे वही करना है, और अगर लगता है तो आसपास अगर कोई ऐसे लक्षण होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना है और फिर टेस्टिंग के लिए जाना है। जी, निश्चित तौर पर फराह, और मुझे लगता है कि जो गाइडलाइंस जारी हुए इसमें कर्नाटक और हरियाणा के लिए भी कुछ खास प्रावधान होंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस के जो मरीज हैं मध्य प्रदेश से सामने आ रहे थे, कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन भी एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बीमारी जो कि इम्यून सिस्टम पर सीधे असर डालती है, बहुत ज़रूरी कि वैक्सीनेशन से बचा जा सके।
अवंतिका, जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या हरियाणा की बात करें, कर्नाटका की बात करें, तमाम राज्यों की बात करें, जहां पर भी ये जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये देखा गया है कि तेजी से काफ़ी राज्यों में जो हैं, चाहे वो राजस्थान की ही बात क्यों ना की जाए, वहाँ पर जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हर कोई जो है उसको बुखार, खांसी जैसे लक्षण हो रहे हैं और 15-15 दिन तक वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो इन तमाम राज्यों के लिए अब ये ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है कि वहाँ पर भी वैक्सीनेशन का ध्यान दिया जाए, क्योंकि देखिए ये इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके बूस्टर डोज नहीं हुए हैं और उसके बाद जो है वो प्रिकॉशनरी डोज नहीं हुए हैं, कुछ के फर्स्ट और सेकेंड डोज ही हुए हैं। तो और बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि बुज़ुर्गों को अगर कोई और बीमारी है, डायबिटीज़ है या बीपी का कोई इशू है तो उसमें ज़्यादा खतरा है। तो ये जानलेवा ना बने। और जिस तरीके से अभी 2 मौतें हुई हैं हरियाणा और कर्नाटका, तो वहाँ पर भी मॉनिटरिंग जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है और बाकी सारे राज्यों में भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मॉनिटरिंग अच्छे से हो। अगर टेस्टिंग की ज़रूरत होती है तो टेस्टिंग हो। और आज इस बैठक का एक और लक्ष्य था, वो ये था कि राज्य को कितने सपोर्ट की ज़रूरत है, कि क्या उनको वैक्सीनेशन की और ज़्यादा उनको वैक्सीन की ज़रूरत है या टेस्टिंग के लिए उनको क्या रिक्वायरमेंट है। तो इन सारी चीज़ों पर जो है वो अहम फैसले हुए हैं और उसके बाद जो है एक पत्र जारी किया गया है जो सारे राज्यों के लिए लिखा गया है और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जिस तरीके से कोविड के दौर में सबने मिलकर अच्छे से काम किया, उसी तरीके से इस इन्फ्लुएंजा के लिए भी सब लोग जो कोविड हेल्थ वर्कर्स हैं, क्योंकि देखिए इस बैठक में वही लोग शामिल थे जो नीति आयोग के मेंबर्स थे, आईसीएमआर के डीजी हों या जो कोविड टास्क फोर्स जो बनाई गई थी या जो वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई थी, तो वो सब तमाम इसमें मौजूद थे। तो वैक्सीनेशन पर भी इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि अब जो वैक्सीनेशन है वो उस तरीके से हो नहीं रही और अभी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी वैक्सीनेशन तेजी से होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस भी जो है ये बहुत तेजी से फैलता है। ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है और इसके लक्षण शुरुआत में समझ में नहीं आते हैं और ये कोविड जैसे ही लगते हैं और बीच में जो है टेस्टिंग भी नहीं हुई तो लोग समझ नहीं पाए। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इन सारी चीज़ों पर जो है वो एहतियात दी जाए और अलर्ट मोड पर सब रहें और लोगों को भी इस बारे में जानकारी दी जाए। देखिए H3N2 के बारे में डॉक्टर्स को भी कहा गया है कि जितना ज़्यादा हो सके वो लोगों को बताएं कि किस तरीके से लक्षण होते हैं। देखिए अगर इनके साफ तौर पर लक्षणों की बात की जाए तो मैं आपको समझाती हूँ कि जो वायरल फीवर होता है उसमें 2-3 दिन तक फीवर रहता है, उसके बाद जो है वो पैरासिटामोल लेने से ठीक होने लगता है। लेकिन जो H3N2 में जब आपको फीवर होता है या बॉडी एक होता है तो वो बहुत कंसिस्टेंट रहता है और वो 1-2 हफ्ते तक नहीं जाता और उसका जो फीवर का टेम्परेचर होता है वो भी 100 से 102 तक रहता है और इसमें बॉडी में एक्सट्रीम पेन होता है। उसके बाद अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है और आपके गले में भी ज़्यादा दर्द है, आपको कोल्ड कफ है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। खुद से इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार खुद से मेडिसिन लेने से ये और सीवियर हो सकता है। निश्चित तौर पर ये तमाम गाइडलाइंस जो कि जारी की गई और साफ तौर पर कह सकते हैं कि अगर इस तरह के लक्षण सामने आते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक और पहलू जिस पे मैं चर्चा करना चाहूँगी फराह, जैसे कोविड में हमने देखा कि ट्रैवल हिस्ट्री ट्रैक की जा रही थी, इन्फ्लुएंजा में भी इसी तरह से लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसी कोई संभावना आगे के लिए कि टेस्टिंग कंपल्सरी कर दी जाएगी एयरपोर्ट्स पर या रेलवे स्टेशन पर, ऐसी कोई संभावना नजर आती है? देखिए अवंतिका, अगर अभी के लिए हम बात करें तो अभी के लिए सिर्फ मॉनिटरिंग चाहिए राज्यों को। तो अभी राज्यों में जो है वो टेस्टिंग होगी, अगर ऐसे लक्षण पाए जाते हैं उसके बाद टेस्ट होंगे और फिर ये देखा जाएगा कि कितने राज्यों में किस तरीके से टेस्ट हो रहे हैं और कितने मरीज पाए गए हैं। क्योंकि अब अभी अगर हम H3N2 की बात करें तो उसके 90 मरीज हैं और H1N1 की बात करें तो उसके 8 मरीज हैं। तो अगर ये आंकड़ा बढ़ता है और बढ़ने के बाद अगर मौत का आंकड़ा भी जो हमने देखा है जो कि अभी 2 है, अगर वो बढ़ता है और ये केसेस ज़्यादा होते हैं तो उसके बाद निश्चित तौर पर जिस तरीके से बाहर ट्रैवलिंग के लिए जो गाइडलाइंस थी वो भी की जाएंगी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि अभी ये कहा गया है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और अभी वो स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी जो 2 डेथ्स बताई गई हैं उसमें ये भी बताया गया है कि उनको और भी सीवियर जो हैं वो बीमारियां थी और वो दोनों 56 और एक 85 साल के थे। तो वो एज बुजुर्ग थे, इसलिए उनको ज़्यादा खतरा था और भी बीमारियां थी। तो इसीलिए बार बार डॉक्टर्स की तरफ से और आज जो मीटिंग हुई उसके बाद ये कहा गया है कि अभी अलर्ट
रहने की ज़रूरत है। अभी राज्यों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अगर केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसके बाद जो है वो एक ड्रग इसके लिए जो है वो भी पहले से जारी है, तो फिर उस सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि लोग मास्क पहने, प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि अभी लोग जो हैं वो कोविड वाले फेज से जो हैं वो निकल चुके हैं, वो ना मास्क पहन रहे हैं ना एहतियात बरत रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि लोग अब ये समझे कि गाइडलाइंस का पालन करते रहना बीमारी है ये भी पनपती जा रही है और इससे हमें बचना जानकारी है। को हमारे साथ साझा करने के लिए जिस तरह से गाइडलाइंस को लेकर भी फराह हमें जानकारी दे रही थी कि बहुत जरूरी है कि आप लगातार इन तमाम नियमों का पालन करते रहें। आगे बढ़ते हैं और अब फिलहाल चर्चा करेंगे बुरहानपुर की, जहां पर आज जमकर बवाल हुआ है। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी और ग्रामीणों ने इन पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने तीर बरसाए, देसी बम भी ग्रामीणों के पास थे और इस हमले में एक जवान और एक ग्रामीण को भी तीर लगा है। पुलिस की टीम 200 जवानों के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी और जैसे ही टीम वहां पर पहुंची, ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जंगल की जमीन पर 500 से ज्यादा ग्रामीणों ने कब्जा कर रखा है। इसे हटाने के लिए पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। फिलहाल 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जंगल में किस तरह से पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, उसके बाद ग्रामीण हमला करते हैं और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आती हैं। अतिक्रमण को लेकर लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिसकर्मी भी घायल हुए, इसलिए बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति यहां पर थी। कोशिश की गई कि लोगों को नियंत्रित किया जाए, लेकिन इस तरह के प्रयास कहीं ना कहीं विफल नजर आए। कहाँ लगा है? ये अपने यहाँ कमर में लगी है, ये रखती है लगी सीने पे और एक मतलब ये जांग में लगी है, 3 है और बदन चला रहे अल्लाह। क्या नाम है आपका? अमन। वो तीर लगा क्या? लगने वाला था, रास्ते पकड़ लिया मैंने। कहाँ है भी अतिक्रमणकारी हमला कर रहे हैं? वो तीर लगा क्या? लगने वाला था, रास्ते पकड़ लिया मैंने। कहाँ है भी अतिक्रमणकारी हमला कर रहे हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जैसे पिछली बार पुलिस के और फॉरेस्ट के सहयोग से उनको भगाया गया था, मतलब वो भाग गए थे, लेकिन 3 दिन से वो जंगल आ गए हैं, लगभग 150 से 200 की संख्या में है। और हमको सूचना मिली कि वो देसी बम और बममार बंदूकों से रात को फायरिंग भी किए हैं डराने के लिए। इसकी सूचना राइटिंग में डीएफओ द्वारा एसपी और कलेक्टर बुरहानपुर को दी गई थी। उसी के तारतम्य में विभिन्न वन मंडलों से सर्किल के लगभग 200-250 फॉरेस्ट का स्टाफ वहाँ इकट्ठा किया गया है और साथ ही लगभग 60 एसएफ के जवान हैं। फोर्स हमारी पूरी तरह से इकट्ठा है और वो जंगल में जाके उनको भगाने के प्रयास के लिए। और अतिक्रमण के इस बवाल को लेकर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार न जंगल बचा पा रही है, ना ही जंगली जानवरों को बचा पा रही है। इधर बीजेपी ने भी इस बात पर पलटवार किया है, कहा है कि दोषी बचेंगे नहीं और छूटेंगे भी नहीं। टाइगर घुस जाता है जो 2 लोगों को खा जाता है, तो ये जंगलों का सफाया भारतीय जनता पार्टी के राज में पुरजोर तरीके से हुआ है। भोपाल में लाखों पेड़ स्मार्ट सिटी के नाम से काट दिए गए, इसलिए मिनट में टाइगर आ गया था। तो ये फेल्योर है सरकार का कि न तो वन को बचा पा रही है, न वन का जो संरक्षण करने वाले रेंजर और वन रक्षक हैं उनको बचा पा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में चाहे वन विभाग हो, चाहे अन्य दूसरे विभाग जो तमाम प्रकार की सुरक्षा की दृष्टि से या अन्य मामलों में तैनात रहते हैं अपने मोर्चे पर, वो सरकार की एक दृढ़ इच्छा शक्ति का उदाहरण है। हम कहीं भी किसी भी तरह से किसी से भी जो इस प्रकार के कानून तोड़ने वाले लोग हैं उनसे समझौता नहीं करने वाले, और इसी प्रकार का उदाहरण ये भी है। हमारे वनकर्मी, हमारे तमाम प्रकार के सुरक्षाकर्मी समझौता नहीं करेंगे और जो कानून तोड़ेगा उसके साथ में सख्ती से सरकार। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बैतूल से है। ताप्ती घाट पर एक धान से भरा ट्रक पलट गया है। हादसे के बाद ट्रक में ड्राइवर फंसा रह गया। ड्राइवर और क्लीनर की हालत फिलहाल गंभीर है। ट्रक को खाई से निकालने की कोशिशें यहां लगातार की जा रही हैं। खेड़ी ताप्ती घाट पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से ट्रक पलटने की दुर्घटना सामने आई है। ड्राइवर और क्लीनर अभी भी इस ट्रक में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए प्रयास लगातार जमीनी स्तर पर जारी है। बैतूल में हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ड्राइवर और क्लीनर की हालत फिलहाल गंभीर।
ट्रक को खाई से निकालने की भी कड़ी मशक्कत की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे से जुड़ी हुई। ताप्ती घाट पर धान से भरा ट्रक पलट गया। तो देखिए जमीनी स्तर पर लोग भी लगातार जुटे हुए हैं, मशक्कत कर रहे हैं कि इस ट्रक को खींचा जाए। हालांकि ड्राइवर और क्लीनर के बारे में भी बताया जा रहा है कि हालत गंभीर है। प्राथमिकता यही कि अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। खेड़ी ताप्ती घाट की ये दुर्घटना है। इधर धार में 3 ट्रक आपस में टकरा गए हैं। टक्कर के बाद तीनों ट्रकों में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोग जिंदा जल गए जबकि 3 की हालत बेहद गंभीर है। आग की खबर लगते ही दमकल ने मोर्चा संभाला। पूरी घटना धामनौद के गणेश घाट की है, जहां पर ट्रकों में भीषण आग लगी। दुर्घटना की तस्वीरें भी बेहद चिंताजनक तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर घटना के वक्त की ये तस्वीरें हैं। आग की लपटें साफ तौर पर आपको इन ट्रकों से निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी। 2 लोगों की मौत इस दुर्घटना में, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। उसमें सवारी थी क्या? भोपाल में शक के चलते एक परिवार तबाह हो गया। पत्नी के चरित्र पर शक के चलते एक सब इंस्पेक्टर ने पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। दोनों की हत्या के बाद रेलवे ट्रैक पर खुद भी खुदकुशी कर ली। सब इंस्पेक्टर सुरेश तायडे कोलार के ललिता नगर में रह रहा था, जो कि 2017 बैच का सब इंस्पेक्टर था, और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। भोपाल की घटना जहां सब इंस्पेक्टर ने सबसे पहले पत्नी और बच्ची को मौत के घाट उतारा, उसके बाद खुद भी रेल की पटरी पर कूदकर अपनी जान दे दी। ट्रेन से कटने की वजह से उसकी मौत हो गई है। चरित्र शंका की वजह से परिवार तबाह हो गया। यहाँ किराए से रहते थे वो पिछले 5 साल से। अभी पता चला कि उनकी पत्नी की यहाँ डेड बॉडी मिली और बालक की और उनकी भी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली मिसरोद में। अभी हत्या क्यों हुई है इसका कारण अभी हम जांच में। अब अभी तो लगता है कि उन्हीं ने की होगी, इसकी भी जांच जारी है। अभी सभी से पता किया हमने, ऐसा कोई कारण पता नहीं चला। इसमें बाद में पता चलेगा, पूछताछ में पता चलेगा। FSL टीम आ चुकी है यहाँ पर, फिंगरप्रिंट वाले। और आगे बढ़ते रायगढ़ से एक बड़ी खबर है। बिजली विभाग के ठेकेदार से 41 लाख की धोखाधड़ी हुई है। 1 करोड़ 61 लाख रुपए के लेन देन में 41 लाख की धोखाधड़ी का ये मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। विशेष अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पूर्व में भी विशेष अग्रवाल पर ठगी के केस दर्ज हो चुके हैं। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कुल जो चीजें थी वो 1 करोड़ 67 लाख रुपए का इनके बीच में लेन देन का सौदा हुआ था, जिसमें कुछ सामान इन्होंने दिया था, लेकिन उसको सामान का फर्जी बिल और फर्जी GST दिया था, जिसको लेके इन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और अपने पैसे को वापस मांगा। तो बहुत सारे पैसे दे दिए, 41 लाख को अभी तक वो नहीं दिया है। तो ऐसे करके फर्जी GST और फर्जी बिल के साथ में 41 लाख का जो लॉस प्रार्थिक हुआ है, जिस पर अभी थाना सिटी कोतवाली पे 420 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा है। इसमें GST से संबंधित चीज़ें हैं, तो उनसे भी अपन जानकारी ले रहे हैं और फर्जी बिल किस प्रकार का उसकी भी विवेचना की जा रही है। आरोपी जो है अभी फिलहाल फरार है, उसकी भी अपन सरगर्मी से। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।